रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचं रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। अयि भो छात्राः, शास्त्री तृतीय वर्षे भवतां पाठ्यक्रमे 30 अङ्कस्य पारिभाषिकाः शब्दाः सन्ति। तेषां शब्दानां विषये अद्य वयं पठिष्यामः। यथा निर्दिश्यमानस्यादेशाः भवन्ति इति परिभाषायाम् एकः शब्दः निर्दिश्यमानः। तर्हि कः निर्दिश्यमानः इति तदा उच्यते षष्ठी प्रकृतिजन्य प्राथमिको विषयताश्रयत्वं निर्दिश्यमानत्वं। षष्ठी प्रकृतिजन्य षष्ठी अस्ति जरायाः इति सूत्रे। तस्मात् जन्यः शब्दार्थः कः? जरा शब्दः। तस्मात् प्राथमिकोपस्थितिः कस्य भवति? जरा शब्दस्य। अतः सूत्रे निर्दिश्यमानं पदं जरा इति पदम्। अतः जरा शब्दस्य स्थाने जरसादेशः क्रियते। यदि इदं न स्यात् तर्हि सम्पूर्णस्य निर्जरस्य स्थाने जरसादेशे कृते सति जरसौ इति प्रयोगः स्यात्, निर्जरसौ इति प्रयोगः न स्यात्। तस्मात् निर्दिश्यमानग्रहणस्य फलम् अस्ति। अपरञ्च शब्दः अस्ति पूर्वविप्रतिषेधः। विप्रतिषेधः नाम द्वयोः शास्त्रयोः स्वस्वलक्ष्ये प्रवर्तनं पुनश्च एकस्मिन् स्थले युगपत्प्राप्तिः पूर्वविप्रतिषेधः। यथा हसि च इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः शिवो वन्द्यः इति यत्र भवति। रोरि इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः पुनरमते इत्यत्र भवति। पुनश्च एकस्मिन् लक्ष्ये मनररथः इत्यत्र द्वयोः युगपत्प्राप्तिः विप्रतिषेधः कः स्यात्? तदा तुल्यबलविरोधे परं कार्यं स्यात्। द्वयोः समानबलं वर्तते, अतः परं कार्यं नाम रोरि इति शास्त्रं परमस्ति तत् स्यात् इति तं बाधित्वा पूर्वत्रासिद्धम् इत्यनेन परस्य कार्यं न अपितु पूर्वस्य कार्यं विधास्यति। तेन हसि च इति सूत्रेण उत्वं मनोरथः सिद्ध्यति। यदि पूर्वस्य कार्यं सिद्ध्यति चेत् मनोरथः इति पूर्वविप्रतिषेधः। यदि रोरि इति शास्त्रस्य कार्यं भवति, परशास्त्रस्य कार्यं भवति रोरि इत्यस्य, तदा परविप्रतिषेधः इत्येव परिभाषा वर्तते पूर्वविप्रतिषेधस्य परविप्रतिषेधस्य च। यतोहि अत्र किं प्रमाणं? तदा उच्यते विप्रतिषेधे अपरं कार्यं। विप्रतिषेध होने पर अपर कार्य होता है, न परम इति अपरम अर्थात पूर्व कार्यम। अतः पूर्व कार्यम अत्र संपद्यते। एवं केचन तत्र कथयन्ति विप्रतिषेधे परम कार्यम न अपरम कार्यम, अतः तदा पर विप्रतिषेधः भवति। अनन्तरं यमः इति वर्णानां संज्ञा अस्ति। वर्गेषु आद्यानां चतुर्णां पंचमे परे मध्ये पूर्वसदृशो वर्णः यमः। यथा पलिकनिः, चक्नतुः, घ्नन्तिः इत्यत्र
वर्गेषु आद्यानां चतुर्णाम् आद्यानां चतुर्णां नाम क ख ग घ छ छ ज झ ठ ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ। पंचमे परे पंचमे वर्णे नाम य म ङ ण न इत्येभ्यः वर्णेभ्यः परे इत्येतेषु परेषु पूर्वसदृशः वर्णः यथा पलिक्नि इत्यत्र पूर्वः अस्ति ककारः तत्सदृशः वर्णः द्वितीयः ककारः। पंचमः वर्णः नकारः परे मध्ये जन ककारः तस्य यम संज्ञा। एवमेव चखनतुः इत्यत्र पूर्व खकारः तस्मात् परः द्वितीयः खकारः पंचमे परः नकारः अतः द्वितीय खकारस्य यम संज्ञा। अग्निः इत्यत्र गकारः चतुर्षु वर्णेषु वर्तते तत्र पूर्वं गकारः तत्सदृशः उत्तरजः गकारः पंचमे नकारे परे तस्य यम संज्ञा अस्ति। अस्य प्रयोगः वैदिक व्याकरणे क्रियते। अनन्तरं जिह्वामूलीयः विसर्गः तु सामान्यः एव भवति किन्तु यदा ककार खकारयोः प्राक् विसर्गः भवति तस्य जिह्वामूलीय संज्ञा क्रियते स च अर्धविसर्गः इति पदेन अपि उच्यते। एवमेव पकार फकारयोः पूर्वं यदा विसर्गः भवति तदा अह प अह फ इति उच्चारणं भवति अतएव तस्य विशिष्टा संज्ञा भवति उपध्मानीयः। पुनश्च आम्रेडित संज्ञा नाम आम्रेडितमपि पारिभाषिकं पदं वर्तते तस्य परमाम्रेडितं द्विरूक्तस्य परम रूपम आम्रेडितं स्यात्। कान वत्ता कान कान धन कान इत्यत्र परस्य कान शब्दस्य आम्रेडित संज्ञा भवति। आम्रेडिते परे पूर्व कान घटक नकारस्य रूपत्वं भवति कानाम्रेडिते इति सूत्रेण। अपरञ्च उपधा संज्ञा अलो अन्त्यात् पूर्व उपधा अन्त्यात् अलः पूर्वः वर्णः उपधा संज्ञकः भवति। राजन् शब्दात् सुविभक्ति यदा आगच्छति तस्मिन् सौ परे राजन् घटक नकारः अन्तिमः वर्णः तस्मात् पूर्वः जः जकारस्य अकारः तस्य उपधा संज्ञा क्रियते। उपधायाः संज्ञायाः फलं सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इति सूत्रेण दीर्घे कृते राजान् नकारस्य लोपे सति राजा इति रूपं भवति यतः उपधायाः प्रयोजनमस्ति। व्याकरणशास्त्रे सूत्राणि अल्पाक्षरत्वे सति बहवर्थबोधकत्वं सूत्रत्वं यथा अयुल् ऋलिक् इत्यादीनि सूत्राणि सन्ति एतेषां प्रयोजनं न्यूनाक्षरकरणम् अस्ति। एवं वार्तिकं वृत्तिर्व्याख्यानं वार्तिकं वृत्तेः का व्याख्यान वार्तिक कहते हैं। सूत्रकार की न्यूनतापत्ति को देखकर जब वार्तिककार कोई वचन कहते हैं उसी को वार्तिक कहते हैं। उक्तानुक्त दुरुक्तानां चिंता यत्र प्रवर्तते तमर्थं वार्तिकं प्राहु वार्तिकज्ञामनीषिणः। उक्त अर्थों को अनुक्त अर्थों को द्विरुक्त अर्थों की चिंता जहाँ होती है उसको वार्तिक के जानकार लोग मनीषी लोग वार्तिक कहते हैं। जैसे सुधय उपास्य इत्यत्र यकार के लोप की प्राप्ति होने पर यणः प्रतिषेधो वाच्य के द्वारा जो यलोप हो रहा था उस यलोप को रोकने के लिए जो चिंता यहाँ प्रवर्तित होती है उसे हम वार्तिक कहते हैं। भाष्य के विषय में भी कहा है सूत्रार्थः वर्ण्यते यत्र, जहाँ पर सूत्रों के अर्थ का वर्णन हो वर्ण ही सूत्रानुसारे भी और वर्णों का सूत्रों के अनुसार वर्णन हो। स्वपदानि च वर्ण्यन्ते और अपने पद का भी जो विवरण करे। भाष्यम भाष्य विदो विदु, भाष्य के जानकार उसी को भाष्य कहते हैं। इसी प्रकार से नाम धातु है, नाम का अर्थ होता है प्रातिपदिक। षडलिंग जो होते हैं अकार अजंत पुलिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसकलिंग, हलंत पुलिंग, हलंत स्त्रीलिंग, हलंत नपुंसकलिंग, ये सब नाम हैं। और जब यही धातु का रूप धारण करते हैं, क्रियापदों का रूप धारण करते हैं, कृष्ण इव आचरति कृष्णति, गंगीयति, पुत्रीयति, तो वो नाम धातु कहलाते हैं। नाम धातु के लिए सनाद्यंता धातवः सूत्र है। सन क्यच काम्यच क्यं कसोथाचार किवृणिज यंगौ तथा यगाय इयंगणिंग चेति द्वादशामी सनादयः। सन क्यच
काम्यच, क्यं, क्यस, अचार अर्थ में किप, अणिच, यंग, यक, आय, यंग और अणिंग, ये जो प्रत्यय 12 शनादि कहे गए हैं और ये जिसके अंत में होते हैं उनकी शनादि की धातु संज्ञा होती है। फिर निष्ठा प्रत्यय हैं। निष्ठा प्रत्यय का प्रयोग निष्ठान्तम बहुव्रीहि पूर्वम स्यात्, बहुव्रीहि में निष्ठा वाले को पूर्व प्रयोग होता है और अक्त अक्तवतु निष्ठा सूत्र है, उसके द्वारा अक्त और अक्तवतु प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है और निष्ठांत का पूर्व प्रयोग होता है। जैसे कृतम च अकृतम च इति कृताकृतम, कृतकृत्याः सुवागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम उपक्रवे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम। इस श्लोक में कृतकृत्याः में जो कृत है वह निष्ठा प्रयोगांत है, निष्ठा प्रत्ययांत है, इसलिए कृत का पूर्व प्रयोग होता है। तो ये कुछ आज के कालांश में व्याकरण के पारिभाषिक शब्द थे। फिर इससे अतिरिक्त अतिरिक्त जो हैं उनको भी लेकर के पुनः प्रवृत्त होंगे। तब तक आप सबका मंगल हो, इसी कामना के साथ वाणी को विराम देता हूँ।